हेलो बच्चों, रेखाएं और कोण के पार्ट 4 में आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से संगत कोण, एकांतर कोण, एक ही ओर के अंतः कोणों के योग और त्रिभुज की प्रॉपर्टी जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तो किस तरीके से सवालों को पूछा जाता है। ये रेखाएं और कोण का पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को हमारे फॉलो कर सकते हैं। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की अगर आपको थ्योरी नहीं आती होगी तो ये पार्ट आपको बहुत ही कठिन लगने वाला है। ठीक है बेटा, मेरा काम बताना, आप काम है देखना ना देखना। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए। सबसे पहले आपके पुराने वीडियो जरूर देख लीजिए क्योंकि तभी ये समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको रेखाएं और कोण की अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है ना। अब ये आप सब पहले से पढ़ के आ चुके हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है। फिर क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, दोनों अंतः अभिमुख और क्या लिखा है विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब समझिए, अगर मैं आपके सामने अगर मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है ना। चलिए मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया। क्या कह रहा है, अगर एक त्रिभुज की भुजा बढ़ाई जाए, कौन सी भुजा, एक भुजा मैंने बढ़ा दी। चलिए सपोज करिए मैंने ये वाली भुजा आगे बढ़ा दी, ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये वाली भुजा आगे बढ़ा दी तो देखिए ये जो एक कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण, यही कोण हमारा क्या होता है, यही कोण हमारा होता है बहिष्कोण। क्या होता है, बहिष्कोण। यह है त्रिभुज का बहिष्कोण। ठीक है ना। क्या कह रहा है, इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख। अब देखो त्रिभुज के अंतर्गत 3 कोण होते हैं। पहला कोण तो ये होता है, दूसरा कोण ये होता है, तीसरा कोण ये होता है। अब जो ये वाला कोण है वो तो इसके जस्ट बगल में है। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों तो आपस में मिलकर कोणों का रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है ना। वो क्या कह रहा है, दोनों अंतः अभिमुख। ठीक है ना। अब दोनों अंतः अभिमुख, अब अंदर वाले दोनों अंतः अभिमुख और एक कंडीशन हो लगी विपरीत, यानी इसके विपरीत जो हो तो कौन कौन सा, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि योग के बराबर होता है। कौन सा, यानी बहिष्कोण जो होता है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। समझ में आपको, जो बहिष्कोण होता है त्रिभुज का वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अभी हम लोग जब सवाल लगाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता चला जाएगा कि इसका मतलब क्या था। ठीक है ना। नोट करके क्या लिखा कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। ठीक है ना, कि मतलब ये जो बहिष्कोण होगा वो इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, यानी अलग अलग इन दोनों से बड़ा होगा। और अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बहिष्कोण मिल जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए सीधे आते हम लोग क्या इसके ऊपर, और इसकी जो प्रमेय है, ये प्रमेय की जितनी भी प्रूविंग है, ये प्रमेय की प्रूविंग हम आपको एक वीडियो में कवर करा देंगे। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे त्रिभुज में जब हम लोग सर्वांग समता पढ़ेंगे तो वहीं पे हम लोग इसकी प्रूविंग भी हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से हम लोग जितनी प्रमेय है उन सभी प्रमेयों को हम लोग किस तरह से हल करते हैं। ठीक है बेटा। देखिए अभी क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:3 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। और त्रिभुज के बारे में आप क्या कहेंगे, बारे में कहने का मतलब कि वो त्रिभुज समबाहु है, विषम बाहु है, समद्विबाहु है कि समकोण है, कैसा त्रिभुज है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा काम है त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, हम आपको सिखा चुके पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी, पार्ट 3 में भी, कि जब भी अनुपात करके दिया रहेगा तो हमारा काम होता है कि इसमें किसी एक कांस्टेंट का गुणा करा के वैल्यूज मान लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, यहाँ पे माना, क्या मानेंगे, माना त्रिभुज के कोण, हमने क्या बताया, हमने कहा इसमें किसी एक कांस्टेंट का गुणा करा के मान लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यानी 1 में भी मल्टीप्लाई कराएंगे a का, 2 में भी मल्टीप्लाई कराएंगे a का, 3 में भी मल्टीप्लाई कराएंगे a का। अब 1 इंटू a, ये तो a ही रहेगा। ठीक है ना। फिर कॉमा 2 इंटू a क्या बन जाएगा आपका, 2 इंटू a बन जाएगा 2a, और 3 इंटू a क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3a। 3 इंटू a क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा 3a। ठीक है ना। माना त्रिभुज के कोण a, 2a और 3a हैं। ठीक है ना। अब अगर त्रिभुज के कोण ये हो गए तब a प्लस 2a प्लस 3a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180। क्यों, तो भैया मेरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है ना। आपको ज्योमेट्री में बगल में एक रीजन बताना बहुत जरूरी होता है कि आप जो कुछ भी लिखना है ऐसा आपने किस आधार पर लिखा है। ठीक है ना। ये जो भी आपने लिखा है ये आपने किस आधार पर लिखा है। ठीक है ना। अब देखिए इन सबको ऐड करेंगे तो 3, 2, 5, 1, 6, यानी 6a कितना आ गया हमारा 180 डिग्री। ठीक है ना। 6 का डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, a बराबर हमारा 180/6 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं कितना 30, a का मान कितना आ गया 30। ठीक है ना। तब हम लोग लिखेंगे क्या, त्रिभुज का प्रथम कोण, ठीक है। अब प्रथम कोण हमारा कितना, देखिए प्रथम कोण हमारा तो क्या a, तो प्रथम कोण यानी जितना a उतना आ गया हमारा कितना आ गया 30 डिग्री।
फिर त्रिभुज का द्वितीय कोण, त्रिभुज का द्वितीय कोण, अब ये कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, द्वितीय कोण कितना 2 है, यानी 2 × 30, 2 × 30 कितना आ जाएगा हमारा 60, ठीक है ना। ऐसे हम निकालेंगे त्रिभुज का तृतीय कोण, त्रिभुज का तृतीय कोण, ये कितना हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा 3 × a, यानी कितना हो जाएगा 3 × 30, यानी कितना हो जाएगा ये 90, ठीक बेटा, हो गया आपका। तो ये आप देखिए पहला कोण 30 आ गया, दूसरा कोण 60 आ गया, तीसरा कोण 90। अब जैसे ही किसी त्रिभुज का एक कोण 90 होता है तो वो त्रिभुज कैसा हो जाता है आपका, आप कह देंगे वो त्रिभुज हमारा कैसा हो जाता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो आप क्या लिख देंगे, ये त्रिभुज के तीनों कोण हो जाएंगे और वह त्रिभुज हमारा कैसा हो रहेगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना, आसान है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 100 है और अंतर कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, क्या कर देंगे, सबसे पहला काम है माना त्रिभुज के कोण। अब आप देखिए तीन त्रिभुज के कितने कोण होते, 3 कोण, तो आप अपने मन से कोई भी 3 कोण मान लीजिए। तो हमने मान लिया माना त्रिभुज के कोण है ए है, फिर कॉमन लगा बी है और सी है, ठीक है ना। अब कह रहा है दो कोणों का योग 100 है, उन्हीं दोनों का अंतर कितना है 30 है। तो हमने मान लिया फिर ये कितना हो जाएगा a + b बराबर कितना हो जाएगा 30, सॉरी a + b बराबर 100 है, उनका योगफल कितना है 100 है और उनका अंतर कितना है a - b बराबर कितना हो जाएगा 30। आप इनको हल कर लीजिए, कैसे हल कर लेंगे, इन दोनों समीकरणों को अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है ना, ऐड करते करते b से b कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a, 100 30 कितना हो जाएगा 130, 2 का भाग दे देंगे तो a का मान हमको कितना मिल जाएगा 65 डिग्री, कितना मिल जाएगा 65 डिग्री, ठीक है ना, मिल गया। अब अगर a का मान 65 है तो a का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ से हमको b का मान मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 35 डिग्री, ठीक है ना, ये मिल गया, ये हमको a मिल गया, हमको b मिल गया। अभी हमको c नहीं मिला, तो c कैसे मिलेगा, हम जानते हैं क्या a + b + c बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है बेटा, तो यहाँ लिख देंगे क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है ना। अब a का मान आपने कितना निकाला, अभी आपने निकाला 65, फिर आपने b का मान कितना निकाला अभी 35, ठीक है ना, c रहेगा बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। 65 और 35 कितना हो जाएगा 100 उधर जाके घट जाएगा, नहीं सी का मान कितना हमको मिल गया, सी का मान हमको मिल गया 80 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारे क्या आ गई, हमारे आ गए तीनों कोण, ठीक बेटा। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ये देखिए दे दिया उसने त्रिभुज का बहिष्कोण, ये कितना है 100। अब देखिए मैं यहाँ पे भाषा नहीं लिखूंगा, हो सकता है आप भाषा लिखना सीख चुके होते हैं ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में हमने आपको प्रॉपर भाषाएं लिख के दिखाई, इसलिए वो सारी वीडियोज लगभग 1-1 घंटे की पहुंच गई, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये वाला कोण 35 है तो ये वाला कोण हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला कोण हमारा आ जाएगा 35, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। आप लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, आप देखिए कि कोण QAP बराबर है कोण BAC के, है ना, बराबर कितना 35 डिग्री, और यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में कारण क्या, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये 35 तो ये 35, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर ये 100 है तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 80 डिग्री, क्यों, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। अब लगा देंगे अच्छे से, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे इसको, देखिए ध्यान से लिख के मैं दिखा दे रहा हूँ, कोण ACD यानी ये वाला कोण प्लस का कोण ACB यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ब्रैकेट में आप कारण क्या देंगे, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। जैसे आप ACD का मान 100 दिया, यहाँ रखेंगे 100, उधर जाके जब जाके घटेगा तो ACB का मान कितना हमको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ से 80 डिग्री, ठीक है, मिल गया। अब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, अब देखो अब कोण B को हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकाल सकते हैं। एक तो बहिष्कोण वाला लगा के, ठीक है ना, अभी हमने क्या बताया था आपको कि ये जो बहिष्कोण होता है ना वो अंदर वाले दोनों, अब अंदर वाला एक तो कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, इन दोनों कोणों का योगफल बहिष्कोण के बराबर होता है। अभी हम ऊपर बता गए थे कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो अपने सुदूर स्थित अंतः अभिमुख कोणों की कैसा होता है, वो योग के बराबर होता है। आप जो ऐसे लगा दो, ठीक है ना। अगर हम लोग ऐसे लगाएंगे तो क्या लिख देंगे क्या कि कोण B प्लस का कोण A बराबर कितना हो जाएगा, देखो कोण ACD, ठीक है ना। कोण B तो हमको ज्ञात ही करना है और कोण A का मान हमको कितना पता है 35 डिग्री, ACD का मान कितना हो गया हमारा 100 डिग्री। अच्छा अगर आपको यहाँ लिखना कारण तो हमने लिख देंगे त्रिभुज का बहिष्कोण गुण, ठीक है ना। एक तो ये लिख दो आप त्रिभुज का बहिष्कोण गुण, ये तो हो गया शॉर्ट। अगर आपको पूरा लिखना तो आप क्या लिख दो कि त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंदर सुदूर अंतः स्थित कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना, जो स्टेटमेंट थी पूरी। अब ये जाकर उधर घट जाएगा 35 से कितना निकल के आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो आ जाएगा हमारा 65 डिग्री, 100 से घट जाएगा ना, तो 100 से घटे कितना हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। एक तो तरीका है कि हमने लगा दिया त्रिभुज का बहिष्कोण, तब हमारा क्या आ गया कोण B आ गया। अब एक तरीका कि आप ऐसे ना लगाओ, हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, क्यों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आप लिख देंगे सीधे से, ठीक है ना।
अब कोण ए हमने फाइंड आउट कर लिया कितना, ये हमारे पास 35। कोण बी कितना है ये तो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसको ऐसे रखिए। कोण सी हमने कितना निकाले था 80 डिग्री, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। अब 80 और 35 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 8 3 11 115, ठीक है ना। अब ये जो 115 उधर जाके घट जाएगा तो 180 माइनस का 115 घट जाएगा तो कोण बी का मान हमको कितना मिल जाएगा 65 डिग्री, ठीक है ना। तो आप चाहे ऐसे निकालो, यहाँ से भी कोण बी का मान 65 आएगा, आप चाहे यहाँ से निकालो, आपको यहाँ से भी कोण बी का मान कितना आएगा 65 डिग्री, ठीक है ना। चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, बात दोनों कैसा बेटा, बात दोनों सेम है, ठीक है। ये कौन सा लगाते हैं ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है ना। चलिए इसको मैं क्लियर करता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है हमसे, अगला कह रहा है हमसे चित्र में कोण आर का मान। देखिए कोण आर का मान आर ये है, ये अगर 135 है तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण कितना निकल के आएगा, आप कह देंगे इसको ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, क्यों, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। तो ये 135 है, इसको 180 से घटा देंगे कितना मिल जाएगा 135 5 40 और 40 80, यानी कितना आ गया हमारा ये हमारा आ गया 45 डिग्री, ठीक है ना। फिर आप सीधे लगा दो क्या, कोण त्रिभुज का बहिष्कोण गुण क्या हो जाएगा, यानी ये वाला 110 जो है वो ये वाला कोण प्लस ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर 110 से अगर इसको हम घटा देंगे तो ये वाला हमारा कोण आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 65 डिग्री, कितना निकल के आ जाएगा हमारा ये 65 डिग्री डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना। बट अगर आपको डायरेक्ट समझ में ना आया हो तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान से लिखेंगे कि कोण एस पी आर प्लस का कोण क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 180 डिग्री, क्यों, तो भाई साहब कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। अब एस पी आर हमको कितना पता है 135 प्लस का कोण क्यू पी आर बराबर कितना 180 डिग्री, या कि उधर घट जाएगा कितना हो जाएगा कोण क्यू पी आर का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा आ गया 45 डिग्री। अब देखिए हम लोग क्या लिख देंगे कि कोण, अब देखिए यानी बहिष्कोण लगाते हैं, किसको क्या लेंगे, कोण पी क्यू टी बराबर कोण क्यू पी आर प्लस का कोण पी आर क्यू, ठीक है ना। यहाँ लिख दें क्या, त्रिभुज का बहिष्कोण गुण, त्रिभुज का बहिष्कोण गुण, ठीक है ना। हमने कहते हैं ये वाला जो कोण है वो ये वाला कोण प्लस ये वाले कोण के बराबर है, ठीक है ना। चलिए तो पी क्यू टी कितना हमको पता है, ये हमको पता कितना 110 डिग्री, क्यू पी आर तो हमको ये अभी हमने निकाला, देखिए यहाँ पे कितना निकाला हमने 45 डिग्री प्लस का कोण पी आर क्यू प्लस का कोण पी आर क्यू, ये हमको फाइंड आउट करना है, तो लिख देंगे कोण पी आर क्यू, ठीक है ना। ये जाकर उधर घट जाएगा, देखिए कितना जाएगा हमारा कोण पी आर क्यू हमको मिल जाएगा 110 से जाएगा 45, तो 45 5 50, यानी कितना जाएगा 65, ठीक है ना। 65 65 70 10 40 कितना 110, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। निकालने के कई तरीके, आप चाहे जिस तरीके से निकालो। अगला देखिए क्या कह रहा हमसे, कह रहा ए बी पैरेलल डी, तो कोण डी सी ई का मान, देखिए ध्यान से हमसे कह रहा भैया ये वाला कोण बताओ, खाली ये वाला, ठीक है ना। फाइनल करें कुछ नहीं, कह रहा ए बी पैरेलल है किसके, डी ई के। देखो ध्यान से हम लोग यहाँ लिख देंगे भैया ए बी हमारा समांतर है किसके, डी ई के ना। आप चाहो तो लिख दो चूंकि ए बी पैरेलल है डी ई के, अतः ये जो कोण ई है, ये जो कोण ई है हमारा, ये कितना जाएगा 35 डिग्री, कोण ई बराबर 35 डिग्री, ठीक है ना। या आप चाहो तो आप इसको भी डिटेल में लिख सकते हो। डिटेल में कैसे लिखेंगे, ध्यान से हम लोग लिख देंगे कोण बी ए सी बराबर कोण डी ई सी, कोण डी ई सी ये कितना जाएगा बराबर 35 डिग्री, क्यों, लिख देंगे यहाँ पे क्या, एकांतर कोण। अब अगर जिसको एकांतर कोण नहीं पता होगा उसके लिए सवाल है कठिन है, ठीक है ना। तो अगर ये 35, तो भाई साहब हमने क्या बताया, हमने कहा ये भी हमारा कितना आ जाएगा 35 डिग्री, ठीक है ना। हमको निकालना है ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कैसे निकाल देंगे, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में, ठीक है ना। लिख देंगे कोण डी प्लस का कोण सी प्लस का कोण ई बराबर 180 डिग्री, क्यों, तो भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है ना। अब कोण डी हमको कितना पता, देखो 53 डिग्री, कोण सी पता नहीं निकालना है हमको, तो लिख देंगे कोण सी, कोण ई अभी हमने कितना निकाला 35 डिग्री, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा 180, ठीक है ना। अब 53 5 58 और 30 88 जाके जब उधर से घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 180 माइनस 88, ठीक है ना। 88 12 इधर 80 उधर, कितना जाएगा हमारा 92, कितना जाएगा 92 डिग्री। आगे हमारा कोण सी का मान 92 डिग्री आंसर हो गया। चित्र में कोण क्यू का मान बताओ, देखो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम लोग अगर यहाँ पे लगाते हैं, देखिए ध्यान से लिख दें त्रिभुज पी आर टी में, त्रिभुज पी आर टी में, देखो ध्यान से, तो कोण P प्लस का कोण R प्लस का कोण T बराबर 100, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाएगा। अब देखो यहाँ से
कोण पी कितना हमको पता है, ये हमको पता है 95 डिग्री, प्लस का कोण आर कितना पता है हमको 40 डिग्री, प्लस का कोण टी कितना पता है हमको पता ही नहीं, ये तो हमको निकालना है अभी। देखो ध्यान से, तो 9 4 13 कितना हो जाएगा 135, 95 40 ना 135, 135 उधर जाएगा तो 180 से घट जाएगा, ठीक है ना, 180 से घट जाएगा। तो कोण टी का मान कितना मिल जाएगा हमको, 180 से घटाइए आप 135 कितना जाएगा 45 डिग्री, कितना आ गया। अब अगर ये हमने निकाल दिया 45, तो जितना ये है उतना ही ये होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ नाम लिख देंगे कि कोण पी टी आर बराबर कोण क्यू टी एस बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, देखो त्रिभुज टी क्यू एस में, त्रिभुज टी क्यू एस में यानी त्रिभुज में फिर से, तो भैया मेरे कोण T प्लस का कोण Q प्लस का कोण S बराबर 180 डिग्री, क्यों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया। अब देखो कोण T अभी हमने निकाला कितना हमारा आया 45 डिग्री, ठीक है ना, ये मैंने प्रूव किया ना, तो कोण T का मान कितना होगा हमारा 45 डिग्री। कोण Q ये तो हमको चलो फाइंड आउट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। और कोण S उसने हमको कितना दे रखा है, उसने हमको दिया है 75 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण Q देखो ध्यान से 75 5 80 40 120, उधर जाके घट जाए कितना, कोण Q का मान 60 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक बेटा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण के ऊपर सवाल मिक्स हो रहे हैं। इसमें क्या मिक्स हो जा रहा है, इसमें कई बार समांतर लाइनें भी मिक्स हो जा रही हैं, त्रिभुज का कोण योग गुण भी मिक्स हो जा रहा है, ठीक है ना। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के ऊपर। अब देखो ध्यान से, कह रहा है पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी एस के ऊपर, डेट मीन्स क्या होगा, ये वाला कोण हमारा 90 हो गया, ठीक। पी क्यू पैरेलल है एस आर के, यानी ये वाली जो रेखा है हमारी, ये पी क्यू वाली, पी क्यू और एस आर कैसे आपस में पैरेलल है, ठीक है। फिर देखिए कोण एस क्यू आर ये वाला 28 है, कोण क्यू आर टी ये वाला 65 है, और एक्स तथा वाई का मान आप ज्ञात करिए। देखिए एक्स तथा वाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अगर पी क्यू पैरेलल है किसके, एस आर के, अगर पी क्यू पैरेलल किसके, एस आर के, या एक काम हम लोग और लेते हैं, चूंकि पी क्यू पैरेलल है एस आर के, अतः हम अगर लिख दें यहाँ पे कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण क्यू एस आर के, मतलब ये वाला जो कोण है ये वाला कोण के कैसा होगा, बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण क्यू एस आर के, और बराबर होगा कितना x डिग्री, और ये क्यों होगा, हमने लिख दिया कारण क्या भैया, ये कैसे हैं, एकांतर कोण है, ठीक है। ठीक, अब हो गया। अब देखिए ध्यान से एक चीज़ और है कि चूंकि पी क्यू पैरेलल है एस आर के, क्योंकि ये और ये कैसे हैं आपस में समांतर हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कोण क्यू पी एस, कोण क्यू पी एस यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये वाला पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक इसका पूरा नाम क्या है, प्लस का कोण पी एस आर बोलो या टी बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो कोण पी एस आर, ठीक बेटा। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा बराबर 180, क्यों, तो भैया मेरे एक ही ओर के अंतः कोणों का योग हो गया। अब क्या कर देंगे, देखिए अब क्यू पी एस का मान हमको पता कितना, ये 90 दिया है, तो ये 90 है, तो हो जाएगा कोण पी एस आर, ये 90 जाकर उधर से घट जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 90, ठीक है ना। अब देखिए पी एस आर को, यानी इस पूरे कोण में ये वाला पार्ट y है, और ये वाला पार्ट अभी हमने प्रूव किया कितना, ये है आपका x, ये कितना है आपका x है, ठीक है ना। तो अगर ये x है तो देखिए हम लोग कैसे प्रूव कर देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1। समझ में आपको, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस पूरे कोण को हम लोग लिख देंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण अभी हमने कितना प्रूव किया, x है, देखिए ध्यान से हमने ये प्रूव किया x, तो ये x है, ये y है, यानी x प्लस वाई बराबर ये पूरा कोण है कितना 90 डिग्री, हमने दिया x प्लस वाई बराबर ये 90 डिग्री आ गया। अब देखो दो अननोन यानी x और y दो के मान निकाले, समीकरण हमारे पास एक है, अभी आंसर नहीं हो पाएगा। अब अच्छा एक चीज और अगर हम लोग ध्यान से देखें, अभी हमने बताया था कि त्रिभुज का बहिष्कोण गुण जो होता है, देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक त्रिभुज मेंशन कर दूं, मैं मेंशन कर रहा हूँ, देखिए ये वाला त्रिभुज, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ये जो आपके सामने मैंने कर दिया रेड, आप इस त्रिभुज पे केवल फोकस करिए, ठीक है ना। अब इस त्रिभुज पे जब आप फोकस करेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो है ना, ये वाला इलाका, ये केवल यहाँ तक, ठीक है ना, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 28 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है ना। त्रिभुज का बहिष्कोण को, ठीक है, देखो इस त्रिभुज का ये क्या है, बहिष्कोण, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान से हम लोग लिखेंगे कि कोण यानी ये वाला कोण, इसका नाम क्या है, कोण क्यू एस आर प्लस, यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इसका नाम क्या है, एस क्यू आर प्लस का कोण एस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 65 डिग्री, कितना हो जाएगा 65 डिग्री।
त्रिभुज का, यहाँ लिखते त्रिभुज का बहिष्कोण गुण। क्या होता है त्रिभुज का बहिष्कोण? त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो अपने अंदर स्थित, अंदर दूर वाले दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है बेटा। अब देखिए क्यू एस आर का मान कितना हमारे पास, x डिग्री, ये कितना हमारे पास x प्लस एस क्यू आर, हमको ये पता कितना 28 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 65 डिग्री। अब ये उधर जाएगा घट जाएगा, देखिए x का मान कितना, 28 2 30 और 35 2 37, कितना आ गया हमारा x का मान, x का मान हमारा आ गया 37। ठीक है ना। अब अगर इस x का मान हम कहाँ पुट करते हैं, समीकरण 1 में, देखिए पुट करते हैं समीकरण 1 में, चलिए हम लोग पुट करते हैं। ठीक है ना, जिसे हम लोग पुट कर देंगे समीकरण 1 से, यहाँ पुट कर देंगे 37, तो 37 उधर के घट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 37 3 40 और उधर 50, यानी कितना माना जाएगा 53 डिग्री। ठीक है ना। y का मान हमको कितना मिल गया, यहाँ से 53 मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए हम लोग अगला कह रहे हैं, और अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जब भी आएगा आपको लॉन्ग में जरूर मिलेगा आपको। ठीक बेटा, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, अपने पास जगह होनी चाहिए। देखिए सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट सवाल इंपॉर्टेंट भले है लेकिन सवाल है बड़ा आसान। ठीक है ना। क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, देखिए कोण ए बी सी और कोण बी सी ए के अर्धक, कहने वाला समझिए, ये जो रेखा है ना, इसने इस पूरे कोण का ये अर्धक है, ये जो पूरा कोण देख रहा है आप, इस पूरे कोण का ये अर्धक है। कौन सी रेखा, ओ बी। जब कोई रेखा अर्धक होती कोण का, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कोण है ये वाले कोण के बराबर हुआ। ये सेम काम क्या है कि ये वाला जो कोण है वो ये वाले कोण के बराबर हुआ, क्योंकि ओ सी भी क्या है, इस पूरे कोण का अर्धक है। अब इन दोनों के जो अर्धक कह रहा है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कोण बी ओ सी, यानी ये वाला जो कोण है बराबर 90 प्लस का कोण ए का आधा, यानी हाफ कोण ए। ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ऐसे लिख दीजिए, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं लिख देता हूं कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है आपका कोणों का, सॉरी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं लिख देता हूं कि त्रिभुज ओ बी सी में, अब देखते हम लोग कौन से, इस छोटे त्रिभुज में, अब इस छोटे त्रिभुज में भी देखिए ध्यान से, ओ भी है बी भी है सी भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पूरा मतलब पूरा बी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, पहले हम लोग क्या, कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस का कोण ओ बी सी प्लस का कोण ओ बी सी प्लस का कोण ओ सी बी, कोण ओ सी बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए हमको एक काम करना है, देखिए ये वाला जो कोण ए था, अगर चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको पहले डिटेल में लिख देते हैं ना, छोटे से लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसको अगर हम लोग लिख दें कोण बी ए सी प्लस का कोण ए बी सी प्लस का कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है ना। ये था हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हमको दिख रहा था क्या, हमको लाना है कोण ए का आधा, क्या लाना है, कोण ए का आधा लाना है। ठीक है ना। अब कोण ए का आधा लाना है, तो आप एक काम करिए, इस पूरे समीकरण में 2 का आप भाग दे दीजिए। क्यों? क्योंकि हमको इस पूरे कोण का आधा प्रूफ करना है। तो ये आधा कब आएगा, जब हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण में 2 का भाग देते हैं। या तो आप ऐसे करके कर लीजिए, या एक तरीका और, देखिए क्या तरीका, अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ हमको क्या दिया हुआ था, हमको ये दिया हुआ है कि ये वाला जो कोण है ये वाले कोण के कैसा है, बराबर है। ठीक है ना। अच्छा बराबर, यानी अगर मैं लिख दूं कोण ओ बी सी, मतलब ये वाला जो कोण है, अच्छा ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये जो है ये कोण ए बी सी का आधा है। कैसा है, कोण ए बी सी का आधा है। समझिए, इस पूरे कोण का आधा ऊपर वाला है, आधा नीचे वाला है। यही तो था ना, कोण अर्धक क्या करता है, इस पूरे कोण को उसने 2 बराबर भागों में बांट दिया, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो मैं ये कह दूं कि नीचे वाला इस पूरे का आधा है। अब इस पूरे कोण का नाम क्या है, तो नाम है ए बी सी। मैंने दिया कोण ओ बी सी को मैंने कह दिया ए बी सी, लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। देखिए अगला क्या करते हैं फिर, अब हम लोग ऐसे, अगर हम यहाँ लिख दें कोण ओ सी बी, कोण ओ सी बी, ठीक है ना। अब ये वाला जो कोण है ये पूरे का आधा होगा, पूरा मतलब क्या, कोण ए सी बी बटे 2, यानी ये ए सी बी, यानी इस पूरे का आधा होगा कौन सा, ये वाला, लिख दिया मैंने। अब देखिए हमको यहाँ दिख रहा है ओ बी सी ये दिख गया, ओ सी बी ये दिख गया। देखिए ओ बी सी और ओ सी बी, तो ओ बी सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितनी पुट कर देंगे, ए बी सी बटे 2। ठीक है ना। चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कोण बी ओ सी, इसके यहाँ क्या लिख देंगे, कोण ए बी सी बटे 2, इसके यहाँ कितना ले देंगे, ओ सी बी के यहाँ कितना ले देंगे, कोण ए सी बी बटे 2,
बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, कोण ए बी सी प्लस का कोण ए सी बी बटे 2 बराबर में 180, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें ए बी सी और ए सी बी का, देखो हमको यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए, ए बी सी और ए सी बी का, तो एक काम करें यहाँ से निकाल लेते हैं, तो कोण ए बी सी प्लस का कोण ए सी बी कितना हो जाएगा, इसको कोण बी ए सी को हम उठा के किधर कर देंगे, उधर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा 180 माइनस का कोण बी ए सी, 180 माइनस का कोण बी ए सी, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। तो ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, आप समीकरण एक इसको ना बना के क्या कर दीजिए, आप समीकरण एक नीचे वाले को बना दीजिए, ठीक है ना। देखिए तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने बनाया समीकरण एक, ठीक है ना। अब इस पूरे की वैल्यू देखिए हम कितनी पुट कर दें, हम यहाँ चलिए हल कर देते हैं, लिख देंगे क्या, कोण बी ओ सी प्लस इस पूरे की जगह हम कितना पुट कर देंगे, 180 माइनस का कोण बी ए सी बटे 2 बराबर कितना है 180, ठीक है ना। इसकी जगह देखिए ध्यान से, इस पूरे की जगह हमने क्या कर दिया, ये वाली उठाई वैल्यू रख दी, ऊपर की जगह बटे 2 अपना बना रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब इस 2 को एक बार इसके नीचे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, कोण बी ओ सी प्लस का 180 बटा 2, अब 180 बटा 2 ना लिखे क्या करते हैं, इसको सीधा हम लोग कितना लिख दें 90, ठीक है ना, माइनस का कोण बी ए सी बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 180, ठीक है। ध्यान से देखिए इन दोनों को उधर भेजते हैं, जब उधर जाएंगे देखिए कितना हो जाएगा, जब उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा 90 जाएगा, उधर घट जाएगा, तो 180 में से 90 जाएगा कितना हो जाएगा 90 बचेगा, ये माइनस का उधर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का कोण बी ए सी बटे 2। अब देखिए उसने हमको बी ए सी ना लिखे, वो हमको कोण ए दे रहा था, तो चाहे इस कोण को चाहे आप बी ए सी बोलो या सीधे क्या बोल दो कोण ए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहने का मतलब कि हम लोग इसके जगह हम लोग एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं क्या, कोण बी ओ सी बराबर 90 प्लस का हाफ टाइम कोण ए, और यही हमको क्या करना था, ये हमको प्रूफ करके लाना था, ठीक है बेटा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पे गए थे, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपको हो सकता है एग्जाम में जरूर दिखे, ठीक है ना, 99% चांसेस है। अगले क्या कह रहा है, चित्र में कोण ए का समद्विभाजक क्या है, एम है। ये जो एम जो रेखा जा रही है क्या, इस पूरे कोण का समद्विभाजक, इसका मतलब क्या हुआ, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। फिर कह रहा है कोण बी बराबर कोण सी के, क्या कह रहा है भैया, यानी कि ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर है। कह रहा सिद्ध करो ए एम भी 90, सिद्ध करो कि ये वाला 90 है और ये वाला भी 90, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, आसान सवाल है। क्या करेंगे सबसे पहला काम, देखिए सबसे पहले चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, अगर हम मान लें, माना कोण ए बी सी बराबर, देखिए उसने कहा था ना कि भैया मेरे कोण ए बी सी, कोण बी बराबर कोण सी के, तो माना कोण ए बी सी बराबर कोण, ये समझ, कोण ए बी सी को हमने मान लिया x, अब जितना ये है उतना ही ये होगा, यानी बराबर का कोण ए सी बी क्या किया, मान लिया हमने, ठीक है ना। अच्छा ये चूंकि ये दोनों कोण भी बराबर थे, चलिए हम लोग इसको भी मान लेते हैं, क्या मानेंगे हम लोग इसको मान लेंगे, हो जाएगा माना, या दो बार माना मत लिखिए, एक ही बार बहुत है, लिख देंगे इसी प्रकार कोण बी ए एम, यानी ये वाला कोण बराबर है ये वाले कोण के बराबर कोण सी ए एम, और ये हमने कितना मान लिया y, ठीक है ना। बोलिए अगर ये y है तो ये भी कितना है y है। अब देखिए करेंगे क्या, अगर हम लोग लिख दें यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी में कितना लिख दें, कोण ए बी सी प्लस का कोण ए सी बी प्लस का कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आप चाहो तो यहाँ पे लिख देना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिख दिया। अब देखिए ए बी सी को हमने कितना माना x, भैया x रहेगा, ए सी बी भी कितना है x, ये भी क्या रहेगा x। अब देखिए बी ए सी, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो बी ए सी यानी ये पूरा जो कोण है, ये जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण दो कोणों से मिलकर बना। कौन सा कोण, इस पूरा कोण में आधा कोण ये है और आधा कोण ये है, ठीक है ना। अगर इन दोनों आधे आधे कोणों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमको पूरा कोण मिल जाएगा। क्या कर देंगे हम लोग, यानी बी ए सी को हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, प्लस का कोण बी ए एम प्लस का कोण सी ए एम बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है बेटा। अब x और x कितना हो जाएगा 2x। ध्यान से देखिए बी ए एम हमने कितना माना y, सी ए एम भी कितना हो जाएगा y, क्यों, क्योंकि दोनों कोण हमारे कैसे हैं बराबर हैं, ठीक है ना, 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 2i, तो हो गया 2x प्लस का 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। इन दोनों से हम लोग क्या कर देंगे 2 कॉमन ले लेंगे, जिसे 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ बचे क्या x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। x प्लस वाई का मान कितना आ गया 90 डिग्री। अब समझो आप x प्लस वाई का मान 90 आ गया। हमको तो ये प्रूव करना था ना
कि ये वाला कोण कैसा है, 90 है। अब देखिए ध्यान से, हम अगर यहाँ लिखते हैं, देखिए चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या कह रहा है, अगर हम लिख दें त्रिभुज AMC में, इस त्रिभुज में AMC में, मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज AMC में देखिए ध्यान से, मैं पहले थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। इस त्रिभुज का बहिष्कोण क्या आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको। तो यानी ये जो त्रिभुज का बहिष्कोण यानी कोण AMB, ये अपने अंदर वाले दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। अंदर वाले दोनों कौन से, यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो कोण AMB बराबर जो निकल के आएगा हमारा, ये क्या निकल के आएगा, कोण MAC प्लस का, यानी ये वाला कोण प्लस ये है, इसका नाम क्या है, कोण ACM प्लस का कोण ACM, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला कोण हमने कितना माना था, y माना था, है ना। ये वाला कोण कितना माना था हमने, y माना था, यानी MAC का मान कितना हो गया हमारा, y। अच्छा कोण ACM इसको हमने कितना माना था, इसको हमने देखिए कितना माना था, हमने माना था इसको x, ठीक है ना। ये क्या हो गया, x प्लस वाई, ठीक है ना। और x प्लस वाई की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी, x प्लस वाई की वैल्यू आपने भी निकाल दी, कितना, 90। दैट मीन्स AMB की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 90 आ गई, ठीक है ना। समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया, उम्मीद आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि कठिन नहीं है बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, हमने इसको मान लिया x, इसको मान लिया x, ये मान लिया y, ये मान लिया y, ठीक है ना। देखिए मैं आपको फिर से, ये x है, ये x है, ये y है और ये y है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा के हमने x और y में एक कनेक्शन बनाया। कनेक्शन क्या निकल के आया कि भैया x प्लस वाई कैसे हमारा 90 डिग्री। फिर त्रिभुज का अगर बहिष्कोण अभी हमने आपको समझा कुछ देर पहले 20-25 मिनट पहले, ठीक है ना। वो क्या होता है कि ये वाला कोण बराबर होता है ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ठीक है ना। तो ये हमने जोड़ के दिखा दिया, और चूंकि x प्लस वाई का मान अभी हमने सिद्ध किया था कितना, 90 डिग्री। ये देखिए ये कैसा हो गया, 90 डिग्री, ठीक बेटा। तो उम्मीद आपको समझ आ गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमको। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है कि चित्र में कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर सिद्ध कर रहा हूँ, क्या 180 प्लस का a, ठीक है ना। 180 प्लस a सिद्ध करके दिखाइए। चलिए देखिए करते हैं, क्या कर देंगे। अब देखिए ये भी त्रिभुज का बहिष्कोण है, ये भी कैसे है, त्रिभुज का बहिष्कोण है, ये दोनों ही कैसे हैं, बहिष्कोण है। अब खास बात देखिए ध्यान से, जब ले लेंगे ये त्रिभुज का बहिष्कोण, ठीक है ना, क्या ले लेंगे हम लोग, लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। अब देखिए कोण DBC, आप चाहो इसे पहले आप पूरा नाम लिखो कोण DBC, यहाँ पे काम कर दो, क्या सीधे लिख दो क्या, कोण 1 बराबर, ठीक है ना। अब ये कोण 1 किसके योगफल के बराबर होगा, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ठीक है ना। इस कोण का नाम क्या, कोण BAC लिख देंगे, क्या कोण BAC, और प्लस इसका नाम क्या, कोण BCA, तो लिख देंगे कोण BCA, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। ऐसे फिर से हम लोग क्या कर देंगे, कोण 2 बराबर, कोण 2 देखिए ये फिर से कैसा हमारा, ये हमारा फिर से क्या है, यह है हमारा एक बहिष्कोण। अब जब ये भी बहिष्कोण, तो अब ये वाला किसके योगफल के बराबर होगा, तो ये वाला योगफल होगा ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ठीक है ना। तो कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण A यानी कोण BAC, कोण BAC प्लस का कोण ABC, कोण ABC, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब करा देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 हमको लाना है यहाँ पे, तो क्या करते हैं, इन दोनों कोणों को जोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको 1 प्लस 2 जो लाना है, जो कह रहा है उतना उतना करते जाइए, बड़ा आसानी से आपका हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कोण 1 प्लस का कोण 2 कितना हो जाएगा, ये कोण 1 प्लस का कोण 2 बराबर कितना आ जाएगा, इधर 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 में जोड़ दे। आप चाहो तो यहाँ लिख देना कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। कोण 1 प्लस कोण 2 कितना हो जाएगा, कोण BAC प्लस का कोण BCA प्लस का कोण अगेन BAC, देखिए BAC 2 बार आ चुका है, और कोण ABC, कोण ABC, देखिए ध्यान से, कोण BAC मतलब कि कौन से कोण की बात हो रही, ये वाले कोण की बात हो रही, ठीक है। प्लस का कोण BCA यानी ये वाले कोण की बात हो रही, प्लस का कोण BAC यानी ये 2 बार आ चुका है, और कोण ABC यानी ये वाले कोण की बात हो रही, ठीक है ना। यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, हम लोग पहले इनको लिख लेंगे कि कोण BAC प्लस का कोण BCA प्लस का कोण ABC, और ये जो बच गया इसको फिर से लिख देंगे कोण BAC, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हमने आपको क्या बताया कि ये है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है ना। तो अगर आपको सीधे लिखना हो तो लिख दीजिए, या आप ऐसे लिख दीजिए परंतु कोण BAC प्लस का कोण BCA प्लस का कोण ABC बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिख देंगे, यहाँ क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है बेटा। अब ये हो जाएगा 100, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना बन जाएगा हमारे यहाँ से, कोण 1 प्लस का कोण 2 बराबर इन तीनों की जगह, देखिए इन तीनों की जगह कितना जाएगा, 180 हो जाएगा, ये 180
प्लस का कोण BAC, ठीक है ना। तो BAC को हम लोग कोण A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना था, ठीक है बेटा। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार, कोण 1 प्लस का कोण 2 बराबर कितना प्रूफ करना हमको, 180 प्लस, ठीक है ना। आसान सवाल है। देखिए अगला क्या कह रहा है हमसे, कह रहा चित्र में सिद्ध कीजिए कि DP पैरेलल है ER के। देखिए DP यानी ये वाली जो पूरी रेखा है, ये वाली जो पूरी रेखा है वो हमारे इसके कैसा है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो सिद्ध कर देंगे। अभी हमने पार्ट 3 में इसको बहुत अच्छे से हमने इसके कई सारे सवाल लगाए थे। वहाँ पे हमने देखा था कि अगर हम संगत कोण प्रूफ करते हैं बराबर है, हम प्रूफ करते हैं एकांतर कोण बराबर है, या हम प्रूफ करते हैं एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, तीनों में से अगर हम कुछ भी प्रूफ कर देते तो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि भैया DP और ER आपस में कैसे हैं, समांतर हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या कर देंगे, DP और ER। तो सबसे पहले हमारा काम देखिए, सबसे पहले काम आप ढूंढ लीजिए कि हमें बराबर करना क्या है। देखिए अगर ये और ये आपस में कैसे बनना है, संगत कोण बनना है, ठीक है ना। तो अगर हम किसी तरीके से अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जितना ये 70 है उतना ही ये भी 70 होगा, किसी तरीके से अगर हम प्रूफ कर देंगे तो भैया चूंकि ये दोनों कैसे हमारे संगत कोण है, तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे सट्टे से, ये दोनों रेखाएं हमारी कैसे हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। देखिए करेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। अब देखिए ध्यान से, ये जो कोण है हम लिख देंगे कोण RQD, कोण RQD बराबर हो जाएगा देखिए इसके कोण QPR, कोण QPR प्लस का कोण QRP, कोण QRP बराबर, देखिए ये दोनों, ये हो गया आपका बहिष्ठ कोण, ठीक है ना। देखिए ध्यान से एक बार मैं आपको त्रिभुज दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। और इस त्रिभुज में जो ये वाली जो रेखा जा रही है आपका क्या, ये रेखा आपने बढ़ा दी, तो जो ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण कैसा हो गया आपका, ये वाला आपका कोण हो गया बहिष्ठ कोण, ठीक है ना। तो जो बहिष्ठ कोण होता है वो अपने अंदर वाले दोनों कोणों के कैसा होता है, योग के बराबर होता है। तो हमने इसी को लिख दिया क्या, ये बराबर ये। अब देखो कोण QPR का मान आपको कितना पता है, ये आपको मान पता है 40, और ये कोण QRP यानी ये कितना हमको 30, ठीक है ना। 40 और 30 जोड़ देंगे कितना आ गया, 70 आ गया, ठीक है ना। बोलो हो गया। अब देखिए कोण RQD ये भी 70 है, ये भी कैसा है 70 है, और ये भी 70 है, सॉरी ये तो 70 आपने निकाल दिया, और ये भी कैसा 70 है, इसका नाम क्या, कोण ERS, यानी ये बराबर कैसा हो गया, कोण ERS, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे क्या लिखनी है, हमको यहाँ पे लिखनी है भाषा लिखना आपको, मैं आपको बोल दे रहा हूँ क्या लिखेंगे, परंतु ये दोनों कोण, कौन से दोनों कोण, ये कोण और ये कोण, ठीक है ना। परंतु ये दोनों कोण, अब कौन कौन सी रेखाओं की बात हो रही है, देखिए ध्यान से देखिए, मैं फिर से मैं क्लियर करता हूँ इसको, ठीक है ना। देखिए किन दो कोणों की बात हो रही, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है ना। अभी इन दो कोणों को किन रेखाओं ने बनाया, पहले इसको हम चेक कर देखिए। एक तो ये वाली रेखा बना रही है, और एक ये वाली रेखा बना रही है, और एक ये वाली रेखा बना रही है, ठीक है ना। इन दो कोणों को बनाने में एक तो इस रेखा का योगदान है, और एक इस रेखा का योगदान है, और एक इस रेखा का योगदान है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, परंतु ये दोनों कोण रेखा कौन कौन से हम लोग लिख देंगे, DP, ठीक है ना। ये रेखा चाहे आप DQ लिखो, या DQ को आप आगे तक लिख चलो क्या DP, तो रेखा DP कॉमा लगा के ER, और कौन सी, इसका नाम क्या है पूरा ये है पूरा QS लिख दो या QR लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे QS द्वारा बने संगत कोण हैं, ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के संगत कोण हैं। अतः सीधे क्या लिख देंगे, अतः DP पैरेलल ER, सीधे क्या लिख देंगे, DP पैरेलल है ER, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, DP पैरेलल ER, ये हमको प्रूव करना था, ये क्या होगा हमारा हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये हमारा आखिरी सवाल है, ठीक है ना। इसके बाद कोई नहीं है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म, आप समझिए, यानी क्या, देखिए ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा के कैसा है, समांतर है, और ये वाली रेखा आप देख रहे हैं AC वाली रेखा, ये AD वाली रेखा, ये इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, ठीक है ना। संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर। अच्छा उसने ये नहीं दिया, देखिए समझिए पहले वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है, उल्टा मैंने पढ़ लिया। क्या कह रहा है वो, कह रहा है ये संगत कोण बन रहा है, ठीक है ना। कह रहा है संगत कोणों का जो समद्विभाजक, यानी जो ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ठीक है ना, ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर। क्या कह रहा है, संगत कोणों के युग्म के समद्विभाजक, ये समद्विभाजक जो हैं ये कैसे हैं, परस्पर समांतर हैं, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों परस्पर समांतर हैं
तो आप सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होगी। कहने मतलब कि आप ये सिद्ध करिए कि भाई साहब ये रेखा और ये रेखा कैसा है, ये दोनों रेखाएं भी समांतर होंगी। ठीक है ना, समझ में आपको आ गया होगा। देखिए मैं फिर से समझा दूं, वो उसने हमको क्या दे दिया है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, उसने हमको क्या दे दिया, कह रहा है हमसे कि भैया EB, ये जो EB है वो समांतर है किसके, CG के। ठीक है ना, EB और CG समांतर हैं। अब हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, अब लिखेंगे, देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई साहब, सिद्ध करना है हमको PQ पैरेलल है RS के, PQ पैरेलल है RS के, हमें सिद्ध करना चाहिए। देखिए करते हैं हम लोग हल। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से। अच्छा उसने एक चीज़ और क्या करा कि संगत कोण, देखिए ये जो उसने चिन्ह लगा दिया, चिन्ह का मतलब क्या हुआ कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण हमारा इस कोण के बराबर है। ठीक है ना, अब देखिए अगर ये वाला कोण, अगर ये और रेखा, ये रेखा कैसी हमारी समांतर, देखिए क्या से चलिए करते हैं, क्या कह रहा है, चूंकि EB समांतर है किसके, EB समांतर है GC या CG, आप जो लिख दो। ठीक है ना, तो हम लोग लिखते हैं चलिए GC के, EB समांतर है किसके, GC के, ये ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है ना, इसको भी हम लोग कट करते हैं, EB समांतर किसके, हमारे GC के। ठीक है ना, अब आप ध्यान से देखिए, अब आप 1 मिनट के लिए आप ये भूल जाइए कि ये वाली कुछ रेखाएं हैं भी। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, मैं आपको अलग करता हूँ। ये एक रेखा है EB, ठीक है ना, और ये एक रेखा है कैसी, CG। ठीक है ना, और इसको ये वाली रेखा कट करके जा रही है, ये वाली कौन सी है, ये रेखा है आपकी AB, और ये कौन सी है C, और ये कौन सी है D। ठीक है ना, ये तो है ना, देखिए एक रेखा ये है, ये से कट करके जा रहा है। ठीक है ना, अब देखिए उसने हमको क्या दे दिया, उसने हमको दे दिया, अच्छा देखिए अगर ये दोनों बराबर हैं, कौन कौन से कोण बराबर हैं, अगर ये दोनों समांतर हैं तो भाई साहब ये वाला कोण ये वाले कोण का कैसा होगा, बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। देखिए ध्यान से, ये वाला मतलब, अब ये वाले कोण का नाम क्या, देखिए ध्यान से, ABE, यही तो है ना, ये BE तो है, और ये क्या है CG, यानी ये वाला कोण ये वाले कोण का हमारा कैसा होगा, समांतर होगा। क्यों, लिख देंगे यहाँ पे, कोण ABE बराबर होगा, AB ये वाला कोण बराबर होगा किसके, ये वाले कोण के, ये वाले कोण का नाम क्या है, कोण BCG। क्यों, ये दोनों बराबर क्यों होंगे, हम लोग लिख देंगे क्या, संगत कोण। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के संगत कोण। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं लिख दूं तो 2 टाइम्स कोण ABE बराबर होगा 2 टाइम्स कोण BCG। अगर ये दोनों बराबर है तो जब दोनों तरफ 2 का गुणा करेंगे तो अभी बराबर आएंगे। ठीक है ना, अब देखिए ABE यानी इसका जो दुगुना करेंगे तो ये पूरा आएगा। समझिए, फिर से मैं बता दूं आपको, देखिए थोड़ा सा फोकस मोड में डालते चलिए। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर हम इसका देखो, उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हैं, बराबर है। ठीक है ना, अब अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो है ना वो पूरे का आधा है, यानी कोण ABE ये पूरे का कैसा है, आधा है। या मैं घुमा के बोलूं कि ABE का दुगना क्या है, पूरा कोण बड़ा वाला। समझ में आया आपको, बोलिए। देखिए इस कोण का अगर मैं दुगना कर दूं तो क्या मिल जाएगा हमको, ये वाला पूरा कोण। ठीक है ना, तो ABE का दुगना हमको क्या मिल गया, ABQ। क्या मिल गया हमको, ABQ मिल गया। ठीक है ना, ऐसे देखिए यहाँ पे बेटा 2 रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे BCG, ऐसे अगर हम लोग इसका दुगना कर दें, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसका दुगना कर दें तो हमको ये पूरा बड़ा वाला कोण मिल जाएगा। ठीक है ना, बड़े वाले कोण का नाम क्या है यहाँ पे, BCS। क्या नाम है यहाँ पे, BCS। ठीक है ना, अब यानी हमने प्रूव कर दिया, ये बड़ा वाला कोण इस बड़े वाले कोण के कैसा है, बराबर है। ठीक है ना, फिर हम लोग यहाँ पे अब लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, परंतु ये दोनों कोण, क्या लिखेंगे, परंतु ये दोनों कोण, कौन कौन से कोण की बात हो रही है, ABQ और BCS की, परंतु ये दोनों कोण। अब देखो इन दोनों कोणों को कौन कौन सी रेखाएं बना रही हैं। ठीक है ना, तो एक तो रेखा आपको दिख जाएगी ये बना रही है, एक रेखा आपको दिख जाएगी ये वाली बना रही है, और एक आपको दिख जाएगी ये वाली रेखा बना रही है। ठीक है ना, अब आप भूल जाइए कि इस रेखा को आप भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है ना, लिख देंगे परंतु ये दोनों कोण, कोण ABQ और कोण BCS रेखाओं, कौन कौन सी रेखा, तो सबसे पहली रेखा आपको दिख रही है PQ ये वाली, फिर अगली कौन सी दिख रही है, RS, और कौन सी रेखा दिख रही है आपको, ये सीधी वाली नहीं, AD, कौन सी दिख रही है, AD द्वारा बने। अच्छा ये कैसे कोण है, ये है आपके यहाँ पे संगत कोण है। ठीक है ना, और हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि संगत कोण कैसे है, संगत कोण बराबर है। तो जैसे ही संगत कोण बराबर होता है इसका मतलब क्या हो गया हमारा, कि जो दोनों रेखाएं यानी PQ पैरेलल हो गया हमारे किसके, RS के। ठीक है ना, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक बेटा,
तो ये था पार्ट नंबर 4 रेखाएं और कोण का। हमने कोशिश किया यहाँ पे लगभग सभी टाइप के सवालों को कवर करने का, इसलिए वीडियो लंबा हो चुका है। बट अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे बच्चे हैं और आप कंप्लीट टॉपिक को समझना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो यानी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके हमको बताइए कि और किस टाइप के सवाल हम आपको और बताएं या आपको और किस चैप्टर के और वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। ठीक बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिभुज।